সারা দেশ তথা রাজ্য জুড়ে চলছে লকডাউন। এই কঠিন পরিস্থিতিতে কলকাতার নারকেলডাঙ্গায় 29 নম্বর ওয়ার্ডে বিং এডুকেটেড নলেজ ফর অলের তরফ থেকে 2000 গরিব লোকদের মধ্যে রেশন বিতরণ করা হয়। এছাড়াও মাস্ক ও স্যানিটাইজার বিতরণ করা হয়। এখানে উপস্থিত ছিলেন মোহাম্মদ ওয়াকিল, জাহিদ মাহমুদ, এছাড়াও আরও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা। बीइंग एजुकेटेड के हैं, जिसका बेसिक चीज़ है कि एजुकेशन को ऊपर उठाना। जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनको प्रॉपर एजुकेशन देना। इस एरिया में एजुकेशन नाम की चीज़ नहीं है। 29 वार्ड्स में मेरे ख्याल में कलकत्ता में सबसे ज़्यादा जाहिल रहते हैं, सबसे ज़्यादा इलिटरेसी यहाँ है। सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट ने इस एरिया के लिए कुछ भी नहीं किया। यहाँ इतनी पॉपुलेशन ब्लूम है, इतनी पॉपुलेशन है क्योंकि वो 1947 और 64 के राइट्स के बाद जो बाहर से सब लोग आ गए, राइट्स में आके यहीं बस गए, फिर यहाँ से लोग बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। वो हैं यहीं पे हैं, उनके बच्चे हो गए, फिर कुछ बिहार से, यूपी से, उड़ीसा से लोग चले आए, कुछ बंगला से लोग चले आए, तो यहाँ बहुत ज़्यादा आबादी हो गई है। यहाँ ये लोग डेली जो है कमाते हैं, डेली खाते हैं। अब लॉकडाउन हो गया है तो गवर्नमेंट का यहाँ पे या काउंसिलर का या एमएलए का बहुत बड़ा कुछ भी एक्टिविटी नहीं है, वो सब गायब है। तो हमें यह पता चला तो हम लोगों ने क्राउड फंडिंग करके हम यहाँ लेके आए, अपने पैसे लगाए और ले आकर के हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। बेसिकली इट इज़ अ सर्वाइविंग किट। हमने 5 किलो आटा, 5 किलो चावल, 1 किलो चीनी, 2 किलो चना और 1 किलो दाल, ये सारी चीज़ों को हम दे रहे हैं ताकि आदमी कम से कम 15 दिन तक ज़िंदा रहे। उसके बाद से इंशाल्लाह अगर हम लोग के पास फिर फंडिंग आ गई तो फिर हम आके यहाँ बांटेंगे। यहाँ की आप हालत देख रहे हैं, इतनी जहालत है, इतनी इलिटरेसी है कि लोग समझ नहीं रहे हैं कि कोविड कितनी ख़तरनाक है। उसकी प्रॉब्लम ये भी है कि एक एक कमरे में 7-7 आदमी, 6-6 आदमी रहता है। अब 4 आदमी भी 4 कोने में बैठ जाएं तो फिर उनको और किसी के लिए जगह नहीं रहती है, तो चाहे जितना भी करेंगे ये लोग बाहर निकल ही जाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट का और जो भी लीडर्स हैं कि यहाँ के लोगों को रीलोकेट करें। जैसे राजारहाट, गोजरहाट में बन रहा है, कम रेट में ज़मीनें अलॉट करके इनका हाउसिंग सोसाइटी बना के इन लोगों को वहाँ रख करके अच्छा एजुकेशन दे करके ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना है ताकि हमारा कंट्री चाइना से और अमेरिका के बराबर टक्कर कर सके। ये हम लोगों का जो पॉलिसी है कि यहाँ के लोगों को हम जाहिल रखेंगे, इलिटरेट रखेंगे, तो इससे कंट्री कभी तरक्की नहीं कर सकती है। हम लोग आपस में ही परेशान रहेंगे, यहाँ से क्राइम भी बढ़ती है और क्राइम भी होगी। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ के लोगों के बाद गरीबों के लिए आप लोग सोचें, यहाँ की एजुकेशन को डेवलप करने की कोशिश करें और फंडिंग करें। आप लोग खुद भी आएँ और देखें। थैंक यू। एनी क्वेश्चन? ये जो इलाका है नारकेलडांगा, दिस फॉल्स अंडर रेड जोन। रेड जोन में आ रहा है कोरोना वायरस के साथ, तो यहाँ के लोगों को आप क्या कहेंगे? क्योंकि यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का उतना पालन नहीं होता, इस पर क्या? हमने एक बात आपको बताया है कि ये ओवर क्राउडेड जगह है जहाँ पे पिछले 70 सालों से बाहर लोग निकले नहीं हैं, अंदर ही घुसे हैं। और गवर्नमेंट ने आंखें बंद करके यहाँ धड़ल्ले से इलीगल कंस्ट्रक्शन कराया, तो और ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ गई। अब एक कमरे में 6-7 आदमी रहता है, उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? ना एजुकेशन है, ना उसके पास कोई रिक्रिएशन का प्लेस है, यहाँ कोई खेलने की जगह नहीं है, कोई बैठने की जगह नहीं है, वो रोड पे ही रहेंगे। क्या करेंगे? भूखे थोड़ी मरेंगे। और एक कमरे में जहाँ वेंटिलेशन नहीं है, वहाँ पे अगर आप 6-7 आदमी को कैद कीजिएगा 48 आवर्स में उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए आप गोली चलाइए, कुछ भी कीजिए, ये बाहर निकल आएंगे। ये मैंने कोशिश किया पिछले दिनों जब हम मास्क बांटने के लिए यहाँ पे आए थे, तो लोग मास्क के लिए इतना लड़ाई झगड़ा करने के लगे कि वैन ही उलट गई, जिस वैन में हम मास्क रख के लाए थे। बहरहाल हमने किसी तरह से वैन को हटाया, दूर हटाया, फिर लेके घरों में एक करके बांटा, लेकिन ये काम नहीं हो सकता। उस दिन हमको एहसास हुआ, हम सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी हम कहने के लिए आए, लेकिन जब घरों में गए तो एहसास हुआ कि ओवर क्राउडेड है, कोई कितने देर एक कमरे में रहेगा? पॉसिबल ही नहीं। तो इसलिए गवर्नमेंट को ये काम करना चाहिए। अब तो ये हो गया, जैसे ही ये ख़त्म हो, मैं गवर्नमेंट से ये कहता हूँ, अगर वाकई वो प्रो गवर्नमेंट है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल है, तो यहाँ के लोगों को रीलोकेट करने के लिए कोशिश करें। सेंट्रल गवर्नमेंट से बोल रहे हैं या बंगाल गवर्नमेंट से? सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट तो बाद में आएगी, पहले बंगाल गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए।
लॉकडाउन चल रहा है और ये फर्स्ट टाइम नहीं है। बीइंग एजुकेटेड हम आपके साथ हैं। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि इसके प्रेसिडेंट है जाहिद महमूद, एक्स IAS अलाइड, डिप्टी चेयरमैन भी हुए प्रोटेक्शन फॉर डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया में, और कलकत्ता के कम से कम दर्जनों ऑर्गेनाइजेशन में वो पोस्ट होल्डर है। ऐसा नहीं कि वार्ड नंबर 29 में सिर्फ वो काम कर रहे हैं। मैं वेस्ट बंगाल, पूरे हिंदुस्तान को ये मैं मैसेज दे रहा हूँ, ये मैं पैगाम दे रहा हूँ कि ऑल ओवर वेस्ट बंगाल में ब्रांचेस काम कर रही है। जब हम लोग मास डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हम लोग आए हैं तो हम लोगों ने देखा कि तकरीबन 11,000 मास्क हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए ऑल ओवर कोलकाता में। वार्ड नंबर 39 हो, 41 हो, 43 हो, 44 हो, 25 हो, 50 से ज़्यादा वार्ड में हम लोगों ने मास्क दिया है। सबसे पहले मैं ख़ास करके वेस्ट बंगाल के तमाम आवाम को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि लॉकडाउन में आप लोग जो है वो एहतियात करिए। ये जो कातिल कोरोना है न सिर्फ हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में कोहराम मचाया हुआ है। लाखों लोग मर रहे हैं। हिंदुस्तान में 1000 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोग एहतियात करिए। मजबूरी है, खास करके जो माइनॉरिटी का वार्ड है वहाँ पे प्रॉब्लम है, लेकिन मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एहतियात करिए। बाहर बहुत ही ज़रूरत पड़े तब निकलिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करिए, मास्क का इस्तेमाल करिए, और जहाँ पे हम लोग ज़रूरत पड़ रहा है राशन देने का, जैसे अभी देख रहे हैं वार्ड नंबर 29 में हम लोग दे रहे हैं। बहुत गरीबी है। अगर हम लोग मान लीजिए 2000 लोगों को दे रहे हैं, वो ज़रूरत पूरा नहीं हो पा रही है। मैं गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल BJP के लोगों को मैं ये मैसेज कर रहा हूँ, जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हैं, BJP के जितने दलाल लोग हैं, वो 140 करोड़ लोगों को देखिए। पहले वो AC रूम में बैठ के डिसीजन ले देते हैं 8:30 बजे कि 12 बजे से लॉकडाउन हम लोग कर रहे हैं। पब्लिक क्या करेंगे? हजारों लोग परेशान हैं। वार्ड नंबर 39 में हार्ट अटैक से 5 लोग मर गए हैं। वार्ड नंबर 24 में मर गए हैं, 41 में मर गए हैं, 45, इतने लोग भूख से मर रहे हैं। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, खास करके BJP गवर्नमेंट से मैं अपील कर रहा हूँ कि आप लोग आवाम को देखिए। आवाम के वोट से आप जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बना पाए हैं। मैं आप लोग को बोल रहा हूँ, जो लोग देख रहे हैं, सिर्फ आवाम की वोट की वजह से आप लोग गवर्नमेंट बना पाए हैं। आवाम मर जाएगी तो वोटर ID कार्ड लेके क्या करिएगा आप लोग? आवाम को देखना, इंसान जिंदा है तभी आप देख पाइएगा। मैं खास करके जितने भी गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल में जितने भी लोग हैं, मैं ममता बनर्जी को मैं सलाम करता हूँ कि हमारे चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी की कोशिश है कि कहीं ना कहीं जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वो कोशिश कर रही है, वो पॉसिबिलिटी करी। अभी हाल ही में आपने देखा कि ये जो राशन का मामला है, स्कूलें बंद है, वेस्ट बंगाल में स्कूल बंद है, लेकिन ममता बनर्जी ने स्पेशल ऑर्डर दे के स्कूलों को खुलवाया है, टीचर को ड्यूटी दिया है। स्कूल में टीचर लोग जितने भी स्टूडेंट हैं वहाँ उनको राशन दे रहे हैं। तो मैं कोलकाता के तमाम डॉक्टरों को सलाम करता हूँ, हिंदुस्तान के तमाम डॉक्टरों को सलाम करता हूँ, कोलकाता पुलिस को सलाम करता हूँ, और जो भी जितने लोग जुड़े हुए जो काम कर रहे हैं वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए, वेलबींग ऑफ द पीपल के लिए, खास करके जो स्कूल से जुड़े हुए जितने टीचर हजरात हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन भी राशन देकर लोगों को जो है कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। मैं CM को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि कम से कम हमारे वेस्ट बंगाल में लॉकडाउन का पालन हो रहा है। कुछ कमियां हैं लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात है, मैं आपको एक खास बात बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ पे न्यूज़ टैग इंडिया है, हालात बंगाल न्यूज़ है, और भी दूसरे मीडिया वाले। मैं हिंदुस्तान के तमाम मीडिया को सलाम करता हूँ कि आप लोग जो गरीबों की परेशानी है, भूख है, गरीबी है, लाचारी है, मजबूरी है, इस लॉकडाउन में 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, बहुत परेशान है। मेरा बोलने से कोई परेशानी सॉल्व नहीं होगा, लेकिन मैं अपने दिल के जज्बात को मैं बता रहा हूँ। आप लोग भी मैसेज दीजिए जितने NGO ऑर्गेनाइजेशन हैं कि कहीं ना कहीं आपके जो पड़ोस में हैं, नेबर में हैं, एक आदमी अगर 10 लोगों को राशन का इंतज़ाम अगर कर देते हैं तो हिंदुस्तान में 100 करोड़ से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, और आखिर में अपनी बात को ख़त्म करने के लिए एक छोटा सा मैसेज करता हूँ। गुलामी में ना काम आती है शमशीरें न तदबीरें, गुलामी में ना काम आती है शमशीरें न तदबीरें, हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती है जंजीरें। हिंदुस्तान जिंदाबाद, वेस्ट बंगाल जिंदाबाद। हमारे बीइंग एजुकेटेड के जितने वर्कर हैं, जितने मेंबर हैं,
तमाम लोग जिंदाबाद और वार्ड नंबर 29 जिंदाबाद। जय हिंद। बेसिकली मैं बस इतना ही मैसेज देना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं पहली बार आया हूँ एक्चुअली। बेसिकली मैं अबू धाबी एंड दुबई बेस्ड हूँ, ठीक है। पिछले 1.5 साल से मैं यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अपना बिज़नेस द बंगाल वाटर के नाम से पैकेज ड्रिंकिंग वाटर सब करता हूँ काम। आज पहली बार इस वार्ड पे आया हूँ मैं, तो देख के बड़ा तकलीफ़ हो रही है एक्चुअली, ठीक है। जिस हिसाब से लोग यहाँ पर हैं, ठीक है। सब लोगों से एक ही गुजारिश है, इन लोगों को जितना हो सकता है सपोर्ट कीजिए, दैट्स इट। दूसरा और कोई मैसेज नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मोहम्मद मुसावर जाहिर साहब बीइंग एजुकेटेड के जो प्रेसिडेंट है, मैं उनके हर वक्त कंधे से कंधा मिलाकर के साथ हूँ। चूँकि इनका काम इतना अच्छा है पूरे बंगाल में, बहुत ही अच्छा, जितना इनकी तारीफ की जाए काफ़ी इनका काम सराहनीय है। इसलिए हम लोग जितने भी हैं बीइंग एजुकेटेड के हर दम साथ है, तन मन धन से साथ है। हर तरह से जाहिद महमूद साहब के साथ हैं और साथ थे और साथ हैं और साथ ही रहेंगे।